बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू लेक्चर्स है। इस लेक्चर्स के अंदर हमने न्यू टॉपिक को डिस्कस करना है, वो है स्कैनफ फंक्शंस। ये आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्कैनफ का फंक्शंस। इसके अंदर आज हमने इम्पोर्टेंट चीज़ों का डिस्कस करना है। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपको जो प्रीवियस टॉपिक्स का आपको पता होना चाहिए कि प्रिंट एफ क्या चीज़ हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या हैं। अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी देन आपको ये चीज़ें आज का जो टॉपिक है वो समझ आएगी। इस टॉपिक के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करना है। डिस्कस करने से पहले अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप इसमें मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप अपने जो है सारी जो है जो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो वहाँ जाके आप अपनी जो क्लैरिफिकेशन है वो जाके कर सकते हैं। तो इस चैनल में जाके आप अपनी प्लेलिस्ट के अंदर जाके जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आई, आपने यहाँ पे जाके आप अपनी सारी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट है इस कोर्स की, इसके अंदर सब चीज़ें आपकी मौजूद हैं। इसके अंदर अपने जाके कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपना आज का जो टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। स्कैनफ का फंक्शन है, जैसे पहले हमने पढ़ा फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर, उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें हमने यूज़ करनी थी। उसके बाद हमने उससे पहले हमने प्रिंटफ के फंक्शंस में पढ़ा था। तो प्रिंटफ फंक्शंस के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रिंटफ फंक्शन इसलिए यूज़ किया था कि यूज़र को आउटपुट दिखाने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, प्रिंटफ के फंक्शंस यूज़ किए थे। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ना है स्कैनफ के अंदर कि यूज़र से इनपुट हमने कैसे लेनी है स्कैनफ को यूज़ करके। तो इस स्कैनफ फंक्शंस के अंदर आज हमने सीखना है कि यूज़र से हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अब देखें कि यूज़र स्कैनफ का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हम एज अ इनपुट के तौर पर हम यूज़ करते हैं। किसी भी यूज़र से इनपुट लेनी हो तो हम स्कैनफ फंक्शंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम एक गेम हमने कोई ओपन की, जैसे गेम हमने ओपन की तो फ्रंट पे हमें एक मैसेज आता है एंटर यूर नेम। ठीक है, जब से हमने नेम एंटर करते हैं तो क्या होता है कि नेम एंटर करने के बाद हमें स्क्रीन के ऊपर में आउटपुट हमें शो हो रही होती है। तो उससे आगे हमारा जो है नेक्स्ट प्रोसेस चल रहा होता है। तो नाम एंटर करते हैं तो वो जो नाम हम एंटर कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। तो वो ये इनपुट देना ये हमारा स्कैनफ फंक्शंस कहलाता है। चलिए मैं स्कैनफ की आपको डेफिनेशन के बारे में बता देता हूँ। स्कैनफ क्या होता है? स्कैनफ इज अ बिल्ट इन फंक्शन। स्कैनफ क्या है? ये एक बिल्ट इन फंक्शन है इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स इनपुट। ये इनपुट लेता है, ठीक है, दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर इनटू द वेरिएबल्स। अब इसमें स्कैनफ के अंदर क्या है कि ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है सी लैंग्वेजेस के अंदर। ये यूजर से इनपुट लेता है और वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा देता है। ठीक है, प्रिंट एफ क्या था, वो इनपुट को शो करवाता था। ये स्कैनफ क्या कहता है, ये इनपुट लेता है। तो ये थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है। अब इसके अंदर होता है टू गेट डाटा फ्रॉम द यूजर। तो स्कैनफ क्या होता है कि यूजर से डाटा हम गेट करने के लिए यूज करते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल्स देता हूँ कैलकुलेटर की। अब कैलकुलेटर्स में क्या करते हैं कि कोई मैथ के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो कैलकुलेटर में स्टार्ट में हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर को ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद क्या कर रहे हैं, हम अपनी फिंगर्स से ना कोई बटन प्रेस करते हैं। 1 2 3 प्लस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, डिवीजन का साइन, ये साइन यूज करके भी डिफरेंट बटन यूज करते हैं। बटन यूज करने के बाद हम जो है इक्वल का बटन प्रेस कर देते हैं। तो ये काम क्या हो रहा है कि हम अपनी इनपुट डाल रहे हैं, कि फंक्शंस दे रहे हैं, कोई नंबर्स इनपुट डाल रहे हैं। तो इनपुट डालने के बाद हमें आउटपुट मिल रही है। तो जो हम इनपुट एंटर कर रहे होते हैं वो हमारा स्कैनफ फंक्शंस कहलाता है। एंड जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो आउटपुट्स मिल रही होती हैं, वो आपके प्रिंटफ फंक्शंस के जरिए आपकी आउटपुट मिल रही होती है। होप सो अब आपको थोड़ी सी यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मैंने एक टेबल्स बनाया हुआ है, इस टेबल्स के अंदर देखें कि स्कैनफ क्या है, इट इज़ एन इनपुट फंक्शन है। तो अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि स्कैनफ क्या होता है, इनपुट फंक्शन होती है, और प्रिंटफ क्या है, एक आउटपुट फंक्शंस होती हैं। स्कैनफ के अंदर हम क्या कहते हैं कि यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं स्कैनफ, और प्रिंटफ के अंदर क्या कहते हैं, टू शो आउटपुट टू अ यूजर। यूजर्स को आउटपुट शो करवाने के लिए हम प्रिंटफ के फंक्शंस यूज करते हैं। ठीक है, स्कैनफ के अंदर हम क्या कहते हैं, गेट टेक, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि ये चीज़ गेट टेक वाली चीज़ हम क्या कहते हैं, स्कैनफ के अंदर चीज़ यूज करते हैं। ठीक है, तो स्कैनफ के अंदर क्या है कि हम गेट करते हैं, ये चीज़ें लेते हैं, और प्रिंटफ के अंदर क्या होती है, हम चीज़ों को शो करवाते हैं। होप सो अब आपको यहाँ तक जैसे स्कैनफ के बारे में समझ आ गई होगी। ठीक है, अब चले अब मैं थोड़ा सा यूजेस ऑफ स्कैनफ के, स्कैनफ को कैसे यूज करना है मैं थोड़ा आपको ये बता देता हूँ।
आपको ये बुक से आप थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ज़रा हम चलते हैं इसने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, डेव C++ का हमारा सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको प्रोग्राम्स करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि अब सबसे पहले मैंने एक डेटा टाइप्स बनाई, इंट ए मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैंने सेमी कॉलम लगा दी है। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ नहीं दी, वैल्यूज़ मैंने नहीं दी, डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने यूज़र से वैल्यू लेनी है, यूज़र से वैल्यू लेनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्कैनफ का फंक्शंस यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यूज मेरे पास नहीं है, मैं अब वैल्यूज यूज़र से हमने इनपुट के तौर पर लेनी है। तो यूज़र से इनपुट के तौर पर लेनी हो तो हम क्या करते हैं कि स्कैनफ यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, स्कैनफ यूज़ करेंगे। स्कैनफ के बाद आपने ये ब्रैकेट्स लगानी है, उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास लगाना है। अब यहाँ पे शुरू में आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना होगा, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो आपके डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे डेटा टाइप्स हमारी इंटीजर है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे %d लगाएंगे। ठीक है, अब देखें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हम इसे ज़रा ठीक कर देते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, %d इस ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यूज़ करेंगे, %d हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ तक ये काम हो गया। फिर इस इन्वर्टेड कॉमास के बाद आपने एक सिंगल कॉमा लगाना है। फिर यहाँ पे आपने यूज़ करना है %, शिफ्ट दबा के 7 का बटन %, ये दबाना है। इस %, के साथ जो e है, जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, वो यहाँ पे a आपने लगाना है। फिर आपने बाय ये सेमी कॉलम लगाना है। तो ये क्या चीज़ है कि ये हमने स्कैनफ का फंक्शन परफॉर्म किया, किसके लिए कि यूजर से हमने इनपुट के तौर पर वैल्यूज लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, तो हम ये कंसोल स्क्रीन पे जाके यूजर से इनपुट लेंगे। तो वहां से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनफ के फंक्शंस को यूज कर रहे हैं। तो हमने ये स्कैनफ यूज कर लिया है। अब हम जाके इसको जरा कंपाइल करके और रन करके देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट्स हमें मिलती हैं। जैसे मैंने कंपाइल किया, देखिए यहाँ पे एरर्स के अंदर 0 है, वार्निंग 0 है, इसका मतलब है प्रोग्राम हमारा एक्यूरेट है। इसे अब रन करके देखते हैं। जैसे हमने रन करके दिया तो यहाँ पे देखिए कोई भी आउटपुट हमें शो नहीं हो रही। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये प्रिंटफ का काम ही नहीं किया, हम स्कैनफ का काम कर रहे हैं। तो स्कैनफ क्या कहता है, यूजर से इनपुट के तौर पर लेता है। तो मैं यहाँ पे 18 एंटर कर रहा हूँ। जैसे 18 एंटर किया, देखिए वो आपका जो है यहाँ पे 15 वैल्यूज यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गई है। तो हमने ये स्कैनफ के तौर पर हमने चीज़ों को यूज़ करना है। आगे मैं चल कर आपको कुछ एक और प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ। देखिए जब हमने इनपुट किया ना, इनपुट किसी से लेनी है, जब हमने इनपुट किसी से लेनी है तो वो किसी न किसी वेरिएबल में जाके आपके स्टोर्ड होगी। जब हम कोई वेरिएबल जो इनपुट हम ले रहे हैं ना, किसी यूज़र से कोई भी इनपुट लेते हैं तो वो हमारी इनपुट हमारी एक वेरिएबल में जाके स्टोर्ड होती है। ठीक है, अभी जो हमने %, यूज़ किया है, ये %, हमें स्कैनफ के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करता है कि स्कैनफ हम यूज़ कर रहे हैं। और %, क्या कहता है, ए की वैल्यूज़ को वो गेट करवाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं बुक्स के अंदर। मैं तो आपको एग्जाम्पल से आपको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखें कैरेक्टर्स, ग्रेड्स यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे ग्रेड्स A+, ये हमारे पास ग्रेड्स नहीं है, हमने अब यूज़र से लेना है। तो स्कैनफ यूज़ किया, %c क्या है कि हमने कैरेक्टर्स की डेटा टाइप्स यूज़ की हुई है। देन %, ग्रेड। अब ये जैसे प्रोग्राम रन करेंगे तो हम यूज़र से क्या कर लेंगे, ये हम जो है आउटपुट जो इनपुट है वो यूज़र से गेट कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा आप डिस्कस कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ये पैराग्राफ आपके पास लिखा हुआ है। अब मैं छोटा सा एक प्रोग्राम चलाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, इसको ज़रा समझिएगा। देखें ये फर्स्ट स्टेटमेंट यूज़ की हुई #include studio.h, ये आपकी जो हेडर फाइल्स है इसको लिखना ज़रूरी है। फिर आपका void main, ये हमारी लिखना ज़रूरी है। बॉडी ऑफ मेन फंक्शंस के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आप ज़रा गौर करें कि इसके अंदर क्या काम हो रहा है। इसके अंदर काम ये हो रहा है, इंट नंबर, कोई हमने इंटीजर डेटा टाइप बनाई, कोई एक नंबर ले लिया, NUMB या नंबर ले लिया। ठीक है, अब नंबर 1 2 3 कोई भी नंबर नहीं है, हमने यूज़र से गेट करने हैं। तो हमने नीचे printf यूज़ किया, तो वो क्या कह रहा है, एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10, कि आप कोई भी नंबर एंटर करें 0 से 10 तक। तो अब आप स्क्रीन के ऊपर आपको ये मैसेज नज़र आ गया कि आप कोई भी नंबर एंटर करें। ठीक है, अब स्कैनफ लगाया, स्कैनफ लगा के हमने कोई भी नंबर्स वहाँ पे गेट करवा लिया। ठीक है, नंबर्स हमने गेट करवा लिया। स्कैनफ के अंदर हमने %d, क्यों %d, इंटीजर डेटा टाइप से, इससे %d आ गया। वहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ किया था, इसलिए %c था। ठीक है, तो यहाँ पे %, हमने नंबर्स यहाँ पे लगा दिए, तो ये वैल्यूज हमारे पास गेट हो जाएगी। अब हमने स्क्रीन के ऊपर भी तो डिस्प्ले करवानी होगी, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवानी होगी। तो आपको ज़रा मेथड्स में आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कैसे है। अब देखें
हाँ अब को स्कैनर को फिलहाल हटा रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे मैंने यूज़ करना है इंट नंबर। मैंने यहाँ पे इंट नंबर यूज़ किया है, ठीक है। मैंने इंट नंबर यूज़ कर लिया, सेमी कॉलम। नीचे मैं यहाँ आया, मुझे अभी प्रिंट एफ लगाना है। प्रिंट एफ के अंदर मैंने यूज़र को मैसेज दिखाना है उसको, ताकि इसलिए दिखा रहा हूँ कि उसको पढ़ के उसी के अगेंस्ट ही हमें आउटपुट हमें जो है वो हमें उसकी इनपुट हमें दे। देखिए यूज़र को कोई ना कोई मैसेज तो नज़र आएगा ना, वो उस चीज़ को पढ़ के ही आंसर्स करेगा। तो पढ़ाने के लिए हम एक स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं। क्या कह रहा हूँ, एक मैं लिखना चाह रहा हूँ, प्लीज़ एंटर द नंबर बिटवीन 0 to 10, कि 0 से लेके 10 तक यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे एंटर करें। स्कैनर प्रिंट एफ हमने लगा दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने प्रिंट एफ लगाया, मैं ज़रा अब इसको रन करके देखते हैं। हमने कंपाइल किया, नो एरर्स, ठीक है। रन किया, देखें वो मैसेज यहाँ पे आपको नज़र आ गया है, प्लीज़ एंटर द नंबर बिटवीन 0 to 10। ये प्रिंट एफ काम करता है। अब मैसेज आ गया कि 0 से 10 तक नंबर एंटर करें। अब एंटर कैसे करेंगे, स्कैनफ यूज़ करेंगे। स्कैनफ ही काम करता है कोई वैल्यूज़ लेने के लिए। स्कैनफ यूज़ किया, ब्रैकेट्स, इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर सबसे पहले आपने परसेंटेज हमने डी यूज़ करना है। अब परसेंटेज डी क्यों है, क्योंकि ये हमने हमारे डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये यूज़ की। उसके बाद सिंगल कॉमा आपने लगाना है, फिर लगाना है M%, ठीक है। ये M% लगाना ज़रूरी है, इसी से आपकी वैल्यूज गेट होगी। अब इसके साथ आपने वो चीज़ लिखनी है जो चीज़ आपने इंट के साथ डिक्लेयर की हुई है। मैंने ये चीज़ डिक्लेयर की हुई है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी होगी। मैंने यहाँ पे चीज़ एंटर कर दी, फिर आपने सेमी कॉलम दबा देना है। तो ये क्या काम होगा, आपकी वैल्यूज गेट होके उसके पास आ जाएगी कंपाइलर के पास, ठीक है। रन करके देखें आपके पास क्या मैसेज है, प्लीज एंटर द नंबर बिटवीन 0 to 10। मैसेज आ गया प्रिंटफ वाला। अब वो बिलिंग कर रहा है कि कह रहा है कि आप वैल्यूज यहाँ पे एंटर करें। मैंने अब यहाँ पे क्या किया कि 19 वैल्यू यहाँ पे मैंने एंटर कर दी। जैसे वैल्यूज एंटर कर दी तो वो आपकी वैल्यूज चली गई है, किसके पास चली गई है, नंबर के पास वैल्यूज चली गई। अब मैं चाहता हूँ नंबर से वैल्यूज लेके मैं अपने स्क्रीन के ऊपर मैंने डिस्प्ले करवाना है। तो मैं आपको ज़रा एक और कोड बता देता हूँ। यहाँ पे देखें कि इस लाइन के अंदर अब आपको ये एक स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी, ये वाले प्रिंटफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है द नंबर यू एंटर्ड इज, उसके बाद परसेंटेज साइन, ठीक है। आपने यूज़ करना है। मैं क्या लिख रहा हूँ, नीचे आपको प्रिंटफ एक बनाऊंगा। प्रिंटफ के अंदर मैंने लिखा, इसके अंदर आपके पास देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नंबर यू एंटर्ड इज। मैं यहाँ लिख रहा हूँ द नंबर यू एंटर्ड इज, जो आपने नंबर एंटर्स किया है, ठीक है। अब जो नंबर आपने एंटर कर दिया है, अब आपकी वैल्यूज वहाँ पे चली गई है, तो वहाँ से अब हमने क्या करना है, नीचे हमने डिस्प्ले करवाना है, न्यू मैसेज के जरिए हमने डिस्प्ले करवाना है। तो स्क्रीन के ऊपर वो एक लाइन के अंदर आ गई है। अब हम चाहते हैं दूसरी लाइन के अंदर हमें शो हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, परसेंटेज डी, जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको परसेंटेज डी यूज़ हुआ है, ठीक है। परसेंटेज डी यूज़ करेंगे। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इस इन्वर्टेड कॉमा से बस सिंगल कॉमा लगाना है। सिंगल कॉमा के बाद जो आपने ये चीज़ डिक्लेयर की हुई है, ये चीज़ वाली, इसको आपने कॉपी करना है, मतलब यहाँ से इसको सेम एज इट इज़ यहाँ पे ये चीज़ आपने लिखनी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलम क्लोज कर दें। तो ये अब आपका काम क्या हो रहा है कि पहले हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया यूज़र को, फिर हमने वैल्यूज़ गेट कर ली। जब वैल्यूज़ नंबर के पास चली गई और नंबर से वैल्यूज़ हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवानी है, तो हमने क्या करेंगे, पहले इसको कंपाइल करके देखते हैं कि क्या कोई एरर्स है। नो, कोई एरर्स नहीं है, दैट्स गुड। आपका प्रोग्राम एक्यूरेट से रन कर रहा है। इसके ऊपर हमने रन करवाया, को कहते हैं प्लीज़ एंटर द नंबर बिटवीन 0 to 10। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 25 एंटर किए हैं। अब वहाँ पे क्या था कि पहली स्क्रीन के अंदर, जो पहले हमने स्क्रीन आई थी उसके अंदर जैसे हमने वैल्यूज डाली थी वो इसी लाइन के ऊपर नज़र आया हुआ था। अब मैं चाहता हूँ कि उसी लाइन के अंदर ना हो, दूसरी लाइन के अंदर मेरी चीज़ नज़र आए। जैसे एंटर किया तो देखें ये दूसरी लाइन आपको नजर आ रही है, द नंबर यू एंटर्ड इज 25। जो आपने दो नंबर एंटर किए, जो आपने नंबर एंटर किया है उस नंबर क्या वैल्यू क्या है, 25 है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो अब आपको यहाँ तक चीज़ समझ आ गई होगी। ये थोड़ा सा हमारा स्कैनअप का फंक्शन था। आपको आपको इसमें प्रैक्टिस करके आपने इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे इसके अंदर समझ नहीं आती तो हम इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट्स के जरिए आपको चीज़ बता दूंगा, आपकी हेल्प कर दूंगा। मुझसे आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, या मैं नंबर्स आपको दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा गेट सी एच के ऊपर। तो तुमसे पहले आप ये गेट सी एच के फंक्शन और प्रिंटफ के फंक्शंस को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर है गेट सी एच का आपको ईजिली समझ आ सके। ठीक है स्टूडेंट्स,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।